Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel, YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन और जिसका राइटर है फ्रेडरिक फर्स्ट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लो जिसका हिज फर्स्ट फ्लाइट मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है, जिसके राइटर थे लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो इस वीडियो को आप पहले देख लो। हम इस चैप्टर में ये बात कर रहे थे कि इसमें 2 स्टोरीज दी गई थी जो फ्लाइंग से रिलेटेड थी। जैसा कि आप इसके टाइटल देख सकते हो, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट जो था, इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने ये पढ़ा था कि किस तरह से एक यंग सीगल अपने फियर को कन्क्योर करती है और फिर उस पर अपने फियर पे ओवरकम करके अपना फर्स्ट फ्लाइट लेती है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से एक सीगल जो कि बहुत ज़्यादा डरता है और वो अपने डर पे ओवरकम करके अपने फर्स्ट फ्लाइट लेता है। इसलिए इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे जो हिज है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में जब एक्सप्लेन करा था तो बताया था कि ये हिज उस सीगल को ही रेफर कर रहा है जो उड़ान से बहुत ज़्यादा डरता था। तो आज हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पे जो ब्लैक एरोप्लेन है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई काला एरोप्लेन है उसको रेफ़र कर रहा है। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड में फंस जाता है तो इस वजह से इस एरोप्लेन का नाम ब्लैक एरोप्लेन पड़ा है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इसके पायलट जो हैं वो उस स्टॉर्म से बाहर निकलते हैं, किसकी हेल्प से निकलते हैं, क्या सेफली वो निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो यहाँ पे जो मून है यानी मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ था इसलिए चांद दिख रहा था बहुत क्लियर और वो ईस्ट में था मेरे जस्ट पीछे। यहाँ पे जो मी है ये उस राइटर को रेफ़र कर रहा है और उस पायलट को रेफ़र कर रहा है जो इसमें एरोप्लेन को चला रहा है। एंड द स्टार्स वो शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर यानी जो प्लेन उड़ा रहा है उस पायलट के ऊपर जो स्काई था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था और तारे बहुत क्लियर दिख रहे थे कि वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। तो इस 2 लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा साफ़ था, फ्लाइट बहुत अच्छी उड़ रही थी। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल नहीं था पूरे स्काई में। आई वॉज हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। टू बी अलोन हाई अप। क्योंकि मैं अकेले था उस ऊंचाई पे, सिर्फ अकेला उड़ रहा था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। नीचे जो कंट्री साइड के लोग थे वो आराम से सो रहे थे। मतलब ये जो पायलट है वो फ्लाइट उड़ा रहा है तो उस समय रात का टाइम हो रहा है, सारे लोग सो रहे हैं और ये अकेला अपनी फ़्लाइट के साथ उड़ रहा है आसमान में। मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है, तारे चमक रहे हैं और चांद दिख रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यहाँ पे जो आई है ये आई उस पायलट को ही रेफ़र कर रहा है जो इस फ्लाइट को उड़ा रहा है। तो पायलट का जो फ्लाइट है उसका एक मॉडल है जिसका नाम है डेकोटा। तो ये थोड़ा ओल्ड है, पुरानी मॉडल है, आप देख सकते हो ये है डेकोटा। तो इस तरह के फ़्लाइट को पायलट उड़ा रहे थे, राइटर उड़ा रहे थे और ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं मेरी हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा था, मतलब ये छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे इंग्लैंड, उसी के बारे में ये सोच रहे थे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा। तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो राइटर है और ये जो पायलट है इसके फैमिली वाले इंग्लैंड में रहते हैं और ये छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड जा रहा है अपने फैमिली के पास। आई लुक्ड एट माई वॉच। और इस बीच मैंने अपने घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। तो सुबह के 1:30 हो रहे थे, मतलब 1:30 हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब इसमें ये पेरिस कंट्रोल जो है ये ऐसा है कि हर फ्लाइट जो चलती है वो कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ATC,
इसका फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये जो होती है, यही सारे ऊपर में जितने भी हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, जितने भी प्लेन्स उड़ते हैं, वो सबको कंट्रोल करता है। तो ऐसा राइटर ने सोचा है, और ऐसा इस पायलट ने भी सोचा है कि मैं पहले ATC को कॉल कर लूँ। As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब जैसे ही इस पायलट ने अपने एरोप्लेन के नोज़ की तरफ देखा, एरोप्लेन के नोज़ इसको बोलते हैं, ये फ्रंट एरिया को बोलते हैं एरोप्लेन नोज़। तो जैसे ही इसके तरफ देखा इन्होंने अपने कॉकपिट के अंदर से, तो पायलट को एक बहुत बड़ा सा शहर दिखा इनके सामने में। तो ऊपर से देख रहे हैं और नीचे की तरफ इन्हें बहुत बड़ा शहर दिखा है, जिसमें बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं क्योंकि रात का समय है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तो मैंने मेरे रेडियो को स्विच ऑन करा। अब क्योंकि फ़्लाइट में जब पायलट उड़ा रहे होते हैं किसी भी फ़्लाइट को, तो उनके पास ATC से कनेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो है कि उस फ्लाइट का रेडियो। तो उन्होंने अपने ATC से कनेक्ट करने के लिए अपने रेडियो को ऑन करा और उस पर कहा पेरिस कंट्रोल से बात हो रही है क्या? तो ये पेरिस कंट्रोल को कॉल कर रहे हैं और फिर कहते हैं डेकोटा DS088 हियर, मतलब मैं डेकोटा DS088 से बात कर रहा हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। और फिर लास्ट में अपनी बात को क्योंकि वो ख़त्म कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने कहा ओवर। तो अब ATC से वापस से रिप्लाई आता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जिस रेडियो पे इन्होंने कहा था ये सारी चीज़, तो उसी रेडियो से वापस से रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई तुरंत से आता है, इमीडिएटली रिप्लाई आता है, DS088 आई कैन हियर यू। तो ATC से रिप्लाई ये आता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ DS088, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और फिर रेडियो से ये आता है एडवाइस कि आपको अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ना है, DS008, और फिर वो भी अपनी बात को ख़त्म करता है। तो यहाँ पे फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है ATC से पायलट का। आई चेक्ड द मैप एंड द कॉम्पास, अब मैंने मैप को चेक करा और उसके बाद फिर कॉम्पास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसके बाद मैंने अपनी सेकेंड और जो आखिरी फ्यूल टैंक था उसे भी मैंने ऑन कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और फिर मैंने मेरी डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया क्योंकि मेरे को इंग्लैंड जाना था, तो इंग्लैंड की तरफ ही। अब यहाँ पे 12 डिग्री वेस्ट को इसलिए मोड़ा है क्योंकि रेडियो से ये आया था कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दो अपने फ़्लाइट को, तब आप इंग्लैंड के रास्ते में आ जाओगे। और फिर उसके बाद है आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट आई थॉट। तो फिर उस डेकोटा के पायलट सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक, यानी मॉर्निंग तक मैं अपने फैमिली के पास अपने घर पर होऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इंग्लैंड जा रहा है, तो इंग्लैंड में सारी चीज़ें इंग्लिश ही होती है, वहाँ के लोग को भी इंग्लिश मैन कहते हैं, अंग्रेज़ लोग, तो इसलिए ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है क्योंकि ये इंग्लैंड की ब्रेकफास्ट करेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ़ था, फ़्लाइट बहुत अच्छी उड़ रही थी और ATC से भी बात हो चुका था। इट वॉज एन ईजी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। और पेरिस जो है वो मेरे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था कि तभी मैंने क्लाउड्स देखे, मतलब बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब तूफ़ानी बादल थे, वो तूफ़ान आने की बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मानो एक काला सा पहाड़ है जो मेरे सामने खड़ा है स्काई में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ।
तो पायलट को यह बात बहुत ही अच्छे से पता था कि वह उस स्टॉर्मी क्लाउड्स को तो पार करके जा नहीं सकता है उसके अंदर से, और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि वह दूसरे डायरेक्शन में, चाहे वो नॉर्थ में हो या फिर साउथ में हो, अपने फ़्लाइट को मोड़ ले। तो इससे ये पता चल रहा है कि नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन था वो थोड़ा ज़्यादा लंबा रास्ता था, और उतना के लिए डेकोटा में उतना ज़्यादा इनफ फ्यूल था नहीं। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब क्योंकि ये पेरिस से आया था तो ये चाह रहा था कि मैं पेरिस ही वापस से चला जाऊं, क्योंकि 150 किलोमीटर ही पेरिस से आगे निकला था ये। तो सोच रहा था कि मैं अपने फ़्लाइट को मोड़ लूं और वापस से जहां से आ रहा था वहीं चले जाएं। लेकिन आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे को मेरे घर जाना है, मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे उस ब्रेकफास्ट को करना है जिसके लिए मेरा फैमिली मेरा वेट कर रही है। आई विल टेक द रिस्क, और इसीलिए पायलट ने ये डिसाइड किया कि मैं रिस्क लूँगा और उस स्टॉर्मी क्लाउड्स से ही अपने फ़्लाइट को उड़ा के ले जाऊँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो ऐसा पायलट ने सोचा था कि मैं रिस्क लेके आगे बढ़ूँगा और उसके बाद उस स्टॉर्म से, जो माउंटेन्स के जैसे बड़े बड़े बादल थे, उस स्टॉर्म के बीच से ही ओल्ड डेकोटा को फ्लाई करके ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब जैसे ही ये क्लाउड्स के अंदर आ गया है, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया है, मतलब ये पूरा अंधेरा छा गया हर तरफ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि एरोप्लेन के बाहर का कोई भी चीज़ को देख पाना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब क्योंकि ये जो एरोप्लेन है, ये जो डेकोटा, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था, इस वजह से इस स्टॉर्मी क्लाउड्स को और उसके अंदर के हवाओं को झेल नहीं पा रहा था, इसलिए वह जंप कर रहा था, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ट्विस्ट हो रहा है उसी हवा में। तो इस लाइन को पढ़ के हमें यही पता चल रहा है कि इनकी जो ओल्ड डेकोटा है ये कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो चुकी थी, और इसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि इसे इतने घने बादलों से फ्लाई करवा के ले जाया जा सके। उसके बाद है आई लुक्ड एट द कॉम्पास, फिर मैंने कॉम्पास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़। तो फिर जैसे ही पायलट ने कॉम्पास की तरफ देखा है, इनको इनकी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कॉम्पास है वो ख़राब हो चुका था, वो बस गोल 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 घुमा जा रहा था, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, ना ठीक तरह से डायरेक्शन बता रहा था। इट वॉज डेड, वह पूरी तरह से डेड हो चुका था। यहाँ पे जो इट है ये कॉम्पास को ही रेफर कर रहा है। इट वुड नॉट वर्क, और वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, यहाँ पे टू का मतलब है भी, तो बाकी के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे कि ये सेफली लैंड कर पाता, वो भी डेड हो चुका था। आई ट्राइड द रेडियो, तो फिर मैंने रेडियो को ट्राई करा। अब यहाँ पे जो आई है ये आई उस पायलट को ही रेफ़र कर रहा है जो उस ओल्ड डेकोटा को फ्लाई कर रहा है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। तो फिर डेकोटा के पायलट ने पेरिस कंट्रोल को कॉल करा और फिर उससे पूछता कि क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, तो बदले में उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो जो है वो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब ये जो पायलट है इसके पास ना रेडियो है, ना कॉम्पास है, और ना ये देख पा रहा था कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तो उसके बाद उसी काले बादलों में मेरे बिल्कुल करीब आई सॉ एन अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब आपने ये देखा होगा कि फ़्लाइट जो होती है उसके विंग्स पे लाइट्स लगे होते हैं, तो ये जो एरोप्लेन जो इसके जस्ट बगल में उड़ रहा था, इसमें कोई भी लाइट्स नहीं थे इसके विंग्स पे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं इस चीज़ को देख सकता था कि वो मेरे जस्ट नेक्स्ट में फ्लाई कर रहा है, उस स्टॉर्म में ही जिसमें राइटर फ्लाई कर रहे हैं अपने ओल्ड डेकोटा के साथ। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था, मतलब ये जो सेकंड
एरोप्लेन है उसके पायलट जो हैं वो डेकोटा के पायलट को यानी राइटर की तरफ देख रहे थे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ एक दूसरे पर्सन को देख के, एक दूसरे फ्लाइट और दूसरे पायलट को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। तो ही यानी उस एरोप्लेन के जो पायलट था उसने अपना एक हाथ को उठाया और वेव करा, मेरी तरफ मतलब इशारा करा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। यहाँ पे ये जो ही है ये उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट को ही रेफर कर रहा है। तो वो कह रहा था कि मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। अब उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट को बहुत ही अच्छे से पता था कि मैं यानी ये जो राइडर है डेकोटा का जो पायलट है वो खो चुका है। आई थॉट, ऐसा मुझे लगा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और वो जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट है वो राइटर की मदद करना चाह रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। तो वो जो दूसरा प्लेन है उसके पायलट ने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डेकोटा, मेरे ओल्ड डेकोटा के जस्ट सामने में। मतलब कि इनके डेकोटा जो है वो पीछे है और वह उस दूसरे एरोप्लेन को फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और ऐसा इसलिए उसने किया था ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो जो अनजान एरोप्लेन था, उसके पीछे पीछे जा रहा था इसके लिए। और ये इसके लिए भी खुश था क्योंकि अब इसे एक हेल्प करने वाला मिल गया है, क्योंकि इसका कॉम्पास, इसका रेडियो तो काम कर नहीं रहा है, बट जो दूसरा एरोप्लेन है उसके कॉम्पास, उसके रेडियो, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो वो उसको फॉलो कर सकता है और फॉलो करके फिर वो सेफली लैंड कर सकता है। तो इस वजह से भी खुश था। और वह उसको ऐसे फॉलो कर रहा था मानो कि वो कोई ओबीडियंट चाइल्ड हो। जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसे कुछ भी हम कहते हैं तो वो काम को वो करता है। तो उसी तरह से राइटर अपने ओल्ड डेकोटा के साथ उस अननोन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद तक वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो मेरे आगे आगे था उस क्लाउड्स में, उस स्टॉर्मी क्लाउड्स में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब उस जो ओल्ड डेकोटा था उसमें सिर्फ इतने ही फ्यूल थे क्योंकि वो लास्ट टैंक था। मैंने पहले ही बताया था कि वो सेकंड और लास्ट टैंक को ऑन कर दिया, तो उस सेकंड और लास्ट टैंक में सिर्फ उतने ही फ्यूल थे जितने में कि वह 5 से 10 मिनट तक ही और फ्लाई कर सकता था। मतलब कि इस डेकोटा को 5 से 10 मिनट के अंदर लैंड करना ही है, वरना ये क्रैश कर जाएगा, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा फ्यूल है नहीं कि वो और उससे ज़्यादा देर तक उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब क्योंकि ऐसा हो गया है, फ्यूल इसका ख़त्म होने वाला है, तो जो इसके पायलट हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं और फिर से इन्हें डर लगना शुरू हो गया है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही उसके बाद जो सामने वाला पायलट था, यानी वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन का पायलट था, वो नीचे जाना शुरू कर दिया और मैं उसको उस स्टॉर्म के अंदर अंदर ही फॉलो कर रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। तो अचानक से मैंने ये देखा कि मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और फिर मैंने देखा कि 2 लंबे लंबे लाइन्स हैं जिसमें लाइट्स लगे हैं और वो मेरे सामने है। तो ये ऐसा रनवे को दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है रात के टाइम में, दिन के टाइम में तो उसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स लगे होते हैं हर कलर के। तो उस कलर के स्ट्रिप्स को देख के दिन के टाइम में पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें डाउन करना है और कहाँ पे हमें अप करना है। तो ये चीज़ रात के टाइम में लाइट्स बताती है। तो ये जो लाइट्स लगे हैं इससे ये पता चल गया है कि रनवे पास में है। और इस चीज़ को देखकर जो ओल्ड डेकोटा के पायलट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। क्योंकि वह रनवे का लाइट था
एक एयरपोर्ट था और मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो फिर क्योंकि ये जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा है सेफली, तो उसको थैंक्स बोलने के लिए जो डेकोटा के पायलट हैं वो उस ब्लैक एरोप्लेन के तरफ देखते हैं जिसे ये अब अपना फ्रेंड बता रहे हैं। पहले इसे ये स्ट्रेंज एरोप्लेन कह रहे थे जिसे ये नहीं जानते थे, बट अब क्योंकि इसने हेल्प करा है सेफली लैंड करने में, तो वह उसे अपना फ्रेंड बुला रहे हैं और कह रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। बट आसमान में कोई भी है नहीं, वो पूरा खाली है। मतलब वो जो ब्लैक एरोप्लेन है और उसके पायलट है वो सब जा चुके हैं। देयर वॉज नथिंग देयर, पूरे आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था। अब ये जो ब्लैक एरोप्लेन क्यों नाम आया ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये स्टॉर्म में मिला था, बहुत घने बादलों में मिला था और इस वजह से इसे ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है। और इसमें कोई लाइट्स भी नहीं लगे थे, इसके विंग्स पे भी लाइट्स नहीं लगे थे, तो इसके लिए भी इसे ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है। इससे ये पता चल रहा है कि एरोप्लेन का कलर ब्लैक नहीं है, बस उसमें लाइट्स नहीं थे, इस वजह से उसे ब्लैक एरोप्लेन बोल रहे हैं। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उस एरोप्लेन को, यहाँ पर जो इट है ये उस एरोप्लेन को ही कह रहा है जिसे ये कहीं भी देख नहीं पा रहा था राइटर। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। तो अब मैं लैंड कर गया हूँ बहुत सेफली और अब मैं वहाँ से उस ओल्ड डेकोटा से वॉक करके कंट्रोल टावर के पास जा रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वे आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो फिर जैसे ही मैं उस कंट्रोल टावर में यानी ATC में गया तो वहाँ पर देखा कि एक वुमन बैठी है। तो मैंने उससे पूछा मैं कहाँ था और वो जो मेरे साथ पायलट था, जो मेरे साथ में उड़ रहा था, वो कहाँ गया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। अब यहाँ पे थैंक यू जो है ये उस पायलट के लिए है जिसने सेफली लैंड करवाया है। तो फिर वो कह रहा है, राइटर कह रहा है वुमन से कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed। यहाँ पे जो सी है ये उस वुमन को रेफ़र कर रहा है जो ATC टावर में बैठी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में बैठी है, उसे रेफ़र कर रहा है। तो ये जो वुमन है ये मेरी तरफ बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखती है, बहुत ही अजीब तरीके से देखती है और फिर हंसती है और कहती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस घने बादलों में, इस घने आंधी तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ एक आपकी एरोप्लेन थी जिसे मैं रडार पे ट्रैक कर पा रही थी, देख पा रही थी। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि राइटर जो है वो जिसके हेल्प से यहाँ तक आए हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राइटर का डर है जो उन्हें सेफली लैंड करवाने में हेल्प किया है, वहाँ पे कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो फिर ये जो पायलट है डेकोटा का ये पूछता है उस वुमन से कि फिर मेरी किसने हेल्प करी है सेफली अराइव करने में रनवे तक, जबकि मेरे पास कोई कॉम्पास भी नहीं था, ना ही मेरे पास रेडियो था। जैसा कि आपको इस चैप्टर में मैंने बताया कि इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो थे वो ख़राब हो चुके थे और इसके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। इसके सेकंड और लास्ट टैंक में सिर्फ इतने ही फ्यूल बचे थे जितना में कि वो 10 से 5 मिनट ही उड़ा सके फ्लाइट को। और फिर कहता है हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उस स्टॉर्म में, उस आंधी में उड़ रहा था बिना किसी लाइट के। तो इस तरह से यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पार्ट को देखने से पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख लो जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।